ज़राए के मुताबिक बहुत बड़ी करप्शन की स्ट्रीम जो है वो पकड़ी गई है। एनसीसीआई के एक बहुत बड़े अहदेदार को भी गिरफ्तार करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 10 लोग हैं एनसीसीआई के, वो इस वक्त FIA की तहवील में है। NCCIA जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 3 स्ट्रीम से करप्शन कर रही थी। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह ये 10 से 11 अफसरान जो हैं इन्होंने कहाँ से कितने पैसे कमाए और पर मंथ इनकी कितनी जो करप्ट इनकम थी, करप्ट प्रैक्टिसेस से ये जो पैसे कमाते थे, उसकी डिटेल आज की वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह करप्शन का बाज़ार गर्म किया हुआ था। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो करप्शन है उसमें एक और नया मोड़ आ गया है और ज़राए के मुताबिक NCCI के एक बहुत बड़े अहदेदार को भी गिरफ्तार करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक बहुत बड़ी करप्शन की स्ट्रीम जो है वो पकड़ी गई है। इस वक्त जो 10 लोग हैं NCCI के, वो इस वक्त FIA की तहवील में हैं। नाज़रीन, मुक़्तदर हलकों की तरफ से ऑपरेशन क्लीन अप किया गया। ये NCCI के अफसरान क्यों गिरफ़्तार हुए, क्यों पकड़े गए, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इन अफसरान ने एक इदारे का नाम यूज़ किया, उस इदारे के नाम के ऊपर पैसे उठाने शुरू किए। जब इन्होंने ये वारदात डाली तो फिर जब इदारे को ख़बर हुई तो फिर मुक़्तदर हलकों की तरफ से क्लीन अप ऑपरेशन जो है वो किया गया और वो ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह ये 10 से 11 अफसरान जो हैं इन्होंने कहाँ से कितने पैसे कमाए और पर मंथ इनकी कितनी जो करप्ट इनकम थी, करप्ट प्रैक्टिसेस से ये जो पैसे कमाते थे, उसकी डिटेल आज की वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह करप्शन का बाज़ार गर्म किया हुआ था। नाज़रीन, अभी ये जो अफसरान है ये FIA की तहवील में है और ये जो ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है इसमें हसास इदारों के लोग भी शामिल हैं और मैं आपको ख़बर देता चलूँ कि मुस्तकबिल में इसका ये जो ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है ये पुलिस भी इसमें शामिल हो जाएगी। पुलिस के वो लोग जो करप्ट हैं, जो माल बना रहे हैं, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और उसके साथ साथ एक और ख़बर आपको देता चलूँ, ज़राए के मुताबिक एक और जो लोग हैं उनके ऊपर घेरा तंग होने वाला है। वो लोग हैं जो एयरपोर्ट्स के ऊपर लोगों को बिठा लेते हैं, जो बाहर जा रहे होते हैं, फिर उनसे पैसे लेते हैं और उसके बाद फिर उनको जाने देते हैं। उनकी रिपोर्ट भी बन रही है और बहुत जल्द वो भी कानून के शिकंजे में आने वाले हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ी आज की बड़ी और अहम डेवलपमेंट, ये बहुत सनसनीखेज़ इंकशाफात हुए हैं जो तहकीकात हुई हैं NCCI के अफसरान से। उसमें DD उस्मान ने इंतहाई हौलनाक होशरबा इंकशाफात किए हैं कि किस तरह करप्शन की जाती थी। नाज़रीन, NCCIA जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 3 स्ट्रीम से करप्शन कर रही थी। नंबर 1 रेड करप्शन, पुलिस स्टेशन करप्शन। नंबर 2 कॉल सेंटर्स, वहाँ से पैसे लिए जा रहे थे। तीसरी स्ट्रीम वो है माइक्रो फाइनेंस करप्शन। ये डिफरेंट किस्म की जो स्कीमें होती हैं, जो पैसे इधर चले गए उधर चले गए, वहाँ से ये जो होता है ना कि मेरे पैसे आपके पास आ गए, नोट चला गया, ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क था, उससे पैसे कमा रहे थे। अब सुने, अब आपको ये करप्शन स्टोरी मैं खोल के बताता हूँ। नाज़रीन, IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर, ये ज़राए के मुताबिक जिनकी तहकीकात हुई हैं उसमें से एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर IO और असिस्टेंट डायरेक्टर 5 से 6 मिलियन
पर मंथ वो कमा रहा था। उसके अलावा सर्कल इंचार्ज डिप्टी डायरेक्टर जो है वो 70 से 80 लाख रुपया कमा रहे थे। ये इनके 15 सर्कल हैं NCCI के, जिनमें जो DD इंचार्ज होता है वो जनाब 70 से 80 लाख रुपया कमा रहा था। उसके बाद आगे आ जाए, कोयटा, सिंध, पंजाब और सेंट्रल इस्लामाबाद, इसमें KP सेंट्रल में KP के IS इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर ये डील होता है। ये रीजन है, 4 रीजन है, जिसका जो पंजाब रीजन में जो एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब थे, ज़राए के मुताबिक महीना तौर पर वो पर मंथ 1 करोड़ रुपया कमा रहे थे। 1 करोड़। आगे हैं, अब NCCI हेडक्वार्टर, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हेडक्वार्टर, अब उसकी करप्शन आपको बताने लगा हूँ कि उनको कितने पैसे मिल रहे थे। जनाब ये जो सारे सर्कल और रीजन हैं वो क्या करते थे कि जो छोटा सर्कल है वो 3 से 4 मिलियन हेडक्वार्टर को देता था, छोटा, और जो बड़ा सर्कल है वो हर सर्कल 5 से 6 मिलियन हेडक्वार्टर को भेजता था। आप सोचें कि हर महीने कितनी बड़ी वारदात डाली जा रही थी। अच्छा, कॉल सेंटर के ऊपर आ जाए, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सैकड़ों की तादाद में कॉल सेंटर्स हैं। सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 30 से 35 कॉल सेंटर्स हैं। और जो छोटा कॉल सेंटर्स हैं, क्योंकि ये NCCI का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में, ये सर पे बैठे हुए हैं, तो रोज़ छापे पड़ते थे, रोज़ बंदा उठाया जाता था, कोई ना कोई मसले चल रहे होते थे। ये जो छोटा कॉल सेंटर है उससे 1 मिलियन, और जो बड़े कॉल सेंटर्स हैं उनसे 3 मिलियन वसूली की जाती थी। नाज़रीन, इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़े अहदेदार हैं NCCI के, बड़े अहदेदार, सब मतलब बड़े अहदेदार, वो उनको 4 मिलियन बड़े सर्कल जो हैं उनसे वो मिलते थे। अच्छा, इसके बाद करप्शन की जो एक और स्ट्रीम है वो है डायरेक्ट केसेस, कि बंदा उठाया, डील की और फिर उसको छोड़ दिया। इसके अलावा जो NCCI के एक बहुत बड़े अहदेदार हैं, बहुत बड़े अहदेदार, और उनका जो हेडक्वार्टर का स्टाफ है वो 1 से 1.5 करोड़ रुपया उनको मंथली जा रहा था। अब ये सारी बातें कहाँ से इंकशाफ हुआ है, ये सारा तरीका वारदात, ये सारी स्ट्रीम्स जो है वो करप्शन की वारदात किस तरह डाली जाती है, कहाँ से पैसा कमाया जाता है, ये बताया है DD उस्मान, जिनको इस्लामाबाद से उठाया गया है। उन्होंने बताया कि ये हमारे सोर्सेज थे, कहाँ से पैसे इकट्ठा होता था, किस तरह ये नेटवर्क है और पैसे किन किन लोगों को जाते थे। इनमें IO, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, हेडक्वार्टर में बैठे हुए अफसरान, और फिर उनसे ऊपर एक बड़ा सा जो NCCI के करता धरता है वो लोग, उन तक पैसे जाते थे। और ये करोड़ों की करप्शन, और डायरेक्ट केसेस में भी करोड़ों उठाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मसला क्यों पैदा हुआ। ये मसला इसलिए पैदा हुआ, ये